आज की बात। स्वागत। अनागारिक धर्मपाल, अब लोग उन्हें धम्मपाल भी कहते हैं। अनागारिक धम्मपाल। अब आप चाहे जो समझे, अनागारिक धर्मपाल कहें या फिर अनागारिक धम्मपाल कहें, लेकिन आधुनिक समय में बुद्ध धम्म को पूरे संसार में पुनरुज्जीवित करने की जो नींव रखी, वो नींव अनागारिक धम्मपाल ने रखी। उसके बाद सन 1956 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म का जो पुनरुज्जीवन किया, मतलब उनके नागपुर की धम्म दीक्षा के बाद, तो आज तो वो जन जन में रूढ़ हो चुका है, अपनी जगह बना चुका है। लेकिन इसके पहले बौद्ध धम्म पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए करुणा और मैत्री का संदेश यूरोप हो, चाहे फिर एशिया हो या फिर विश्व के अन्य देश हो, यहां पहुंचाने का काम जिन्होंने बड़ी शिद्दत से किया, वह है अनागारिक धम्मपाल। कोलंबो में बड़े धनी परिवार में उनका जन्म हुआ। ईसाई परिवार था धार्मिक दृष्टि से, लेकिन अनागारिक में जो बात रही, वो बात बड़ी खास रही। उनके शुरुआती जो किस्से हैं उनके बचपन के, उसमें भी कई किस्से मिलते हैं उनके कि जब उन्होंने अपने टीचर से कई तरह के सवाल पूछे और ख़ास तौर पर उस मान्यता पर पूछे जो मान्यता ईश्वर की मान्यता रही है। एक बात को समझिएगा कि कोलंबो श्रीलंका, वहाँ सम्राट अशोका की पुत्री संघमित्रा, उनके पुत्र महेंद्र, ये बुद्ध के धम्म को लेकर गए, वहाँ धम्म स्थापित भी किया। आज भी पूरी दुनिया में बुद्धिज्म के लिए अगर किसी देश का नाम लिया जाता है तो वो श्रीलंका का लिया जाता है। लेकिन ये जो बीच का जो समय रहा, जिस समय में ब्रिटिशर्स पूरी दुनिया में छाए रहे और उनकी ब्रिटिश कॉलोनियाँ बनी, तो वो श्रीलंका में भी बनी। और उस वक्त ईसाईयत का जो प्रचार हुआ, ये भी उसमें एक खास रहा। दूसरी बात ये बड़ी खास रही कि बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार होने के बाद जो सन 1 में, मतलब हम पहली शताब्दी अगर कहें, मतलब 2000 साल पहले की बात कहें, तो तब बुद्धिज्म पर जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में श्रीलंका भी शामिल था। और उस वक्त बुद्धिज्म का पतन भी होता गया, वो कमजोर भी पड़ता गया, सांस्कृतिक दृष्टि से भी और उसके संरक्षा की भी दृष्टि से। लेकिन ये धीरे धीरे स्थितियां बदलती गई। आधुनिक समय में अगर हम इस वक्त में देखें तो ब्रिटिशर्स के पूरी दुनिया में छा जाने के बाद श्रीलंका पर भी उसका असर रहा और ईसाईयत वहां भी पहुंची। अनागारिक धम्मपाल जी का परिवार भले ही ईसाईयत वाला परिवार था, लेकिन मां जो थी वो बुद्धिस्ट थी, पिता जो थे वो ईसाईयत से प्रभावित थे। लेकिन बावजूद इसके स्कूलों में इस बालक का जो एटीट्यूड रहा, जो पहचान रही, वो बड़ी खास रही। और युवावस्था में आते आते मैडम मेरी और कर्नल साहब के संपर्क में जब वो आए, जो कि श्रीलंका में बुद्धिज्म का अध्ययन करने आए थे, उस अध्ययन की उनसे संपर्क में आने के बाद धम्मपाल ये उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए और बुद्धिज्म की ओर खींचते चले गए। इसके लिए उन्होंने पाली को सीखा, पाली सीख कर बुद्धिज्म का स्टडी की, और स्टडी करने के बाद अनागारिक ये नाम भी धारण कर लिया, अनागारिक धम्मपाल। वास्तव में डेविड उनका नाम था। इस बात में एक बड़ा महत्वपूर्ण किस्सा है जो समझना बड़ा जरूरी है कि अनागारिक धम्मपाल अनागारिक बनकर, अनागारिक का मतलब हुआ कि अब घर से कोई वास्ता नहीं, परिवार से कोई वास्ता नहीं, बौद्ध भिक्षु नहीं है सिविल ड्रेस में, लेकिन पूरी तरह से समर्पित व्यक्तित्व मानवता की सेवा के लिए। और अनागारिक धम्मपाल इस तरह से पूरी दुनिया में ये प्रचार प्रसार करते रहे। 1891 की बात है, जो पहली बार वे भारत में आए, आकर बोध गया को देखा, मन खिन्न हो गया उनका देखकर कि जहां बुद्ध का जन्म हुआ
बोध गया, वहां महाबोधि महाविहार की स्थिति, वहां गया की स्थिति और वहां का वो पूरे परिसर देखकर उनको ऐसा लगा कि ये क्या हो गया है। और उन्होंने तभी तय भी कर लिया कि नहीं, बुद्धिज्म की पुनरुज्जीवन के लिए, बौद्ध धर्म के पुनरुज्जीवन के लिए, बुद्ध मत के, बुद्ध विचारों के पुनरुज्जीवन के लिए अब यहां से और ज्यादा ताकत से काम करना है। और वे अपने काम में जुट गए। उस वक्त सारनाथ भी गए, कुशीनगर भी गए, चीजों को देखा, समझा, परखा, जाना और अपने काम में लग गए। ये काम सतत करते रहे, निरंतर करते रहे। आप जानते होंगे कि बोध गया का ये जो महाबोधि महाविहार है, इसके मुक्ति का आंदोलन ये उन्होंने ही शुरू किया, अनागारिक धम्मपाल जी ने। अनागारिक ये काम करते रहे। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका, और श्रीलंका से उसका कार्यालय फिर कोलकाता में लेकर आए। श्रीलंका में भी वो रहा, कोलकाता में भी उसको लेकर आए, कोलकाता से इस काम को आगे बढ़ाए। महाबोधि जर्नल चलाए। इस जर्नल के द्वारा उन्होंने बुद्ध वचन, बुद्ध मत, तथागत बुद्ध की शिक्षाएं ये लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। और ये बात तो आप जानते हैं कि शिकागो की धर्म संसद में उन्होंने अपने भाषण के वक्त से स्वामी विवेकानंद को अपना वक्त दिया 5 मिनट का, और उन्हें भी बोलने का अवसर प्रदान किया। शिकागो की धर्म संसद में वे आमंत्रित नहीं थे, उसमें अनागारिक धम्मपाल आमंत्रित थे। अब ये सारे प्रसंग हैं। लेकिन आज की बात में हम अनागारिक धम्मपाल पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 13 जुलाई आज का दिन है जब अनागारिक धम्मपाल जी ने प्रव्रज्जा ग्रहण की और विधिवत भिक्षु बनने के लिए वे श्रामणेर बने। ये बौद्धों में एक खास तरह होती है कि किसी को सीधे भिक्षु नहीं बनाया जाता, जबकि अनागारिक धम्मपाल ये बरसों से काम कर रहे हैं बुद्धिज्म में, लेकिन बावजूद इसके उन्हें पहले श्रामणेर की दीक्षा दी गई। श्रामणेर मतलब भिक्षु जीवन का अभ्यास करने वाला, तो उन्हें पहले श्रामणेर की दीक्षा दी गई। श्रामणेर की दीक्षा लेने के बाद ये 1931 की बात है, 13 जुलाई की, उन्होंने प्रव्रज्जा ग्रहण की। प्रव्रज्जा ग्रहण की तो इसमें उनकी ये बड़ी खास इच्छा भी थी कि उन्हें अगर अंतिम सांस लेना है, मतलब उनके जीवन के अंतिम क्षणों को बिताना है, तो वे सारनाथ में बिताना चाहेंगे। आज जब भी कभी हम लोग सारनाथ जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सारनाथ में मूलगंधकुटी बुद्ध विहार, सारनाथ में नए सिरे से बना हुआ जो स्ट्रक्चर दिखता है, वो स्ट्रक्चर अनागारिक धम्मपाल जी ने बनाया है। लेकिन अनागारिक धम्मपाल के पीछे एक जो बड़ी दानदात्री रही है, मैरी फॉस्टर, जिन्होंने उनको अस्पताल, स्कूलें और बुद्ध विहार के निर्माण के लिए बड़ी मदद की, और उनके प्रति कृतज्ञता वे व्यक्त करते हैं अनागारिक धम्मपाल। आप देखिएगा कि कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका भी क्या होता है। ये अनागारिक धम्मपाल और मैरी फॉस्टर, इनका अगर मुलाकात हुई है तो इतने ही संदर्भ मिलते हैं कि 3 बार उनकी मुलाकात हुई है प्रत्यक्ष। लेकिन मैरी फॉस्टर ने उन्हें इतना बड़ा दान दिया कि वो कोलकाता का महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया का कार्यालय, सारनाथ का ये पूरा स्ट्रक्चर जो इस वक्त हम देखते हैं, ये सब उन्होंने उस दान से खड़ा किया। और अनागारिक धम्मपाल ने अगर किसी को माँ के रूप में, मतलब उनकी माँ तो थी मल्लिका, जो कोलंबो में थी, जिन्होंने उनको जन्म दिया, लेकिन ये धार्मिक माँ, जिन्होंने उनके धर्म कार्य को बहुत सपोर्ट किया और इसके प्रति वे बड़े कृतज्ञ रहे। आपको बताएं कि जब सारनाथ में अनागारिक धम्मपाल जी ने प्रव्रज्जा ग्रहण की, तो इस प्रसंग को भंते संरक्षित जी ने एक लेख में लिखा है। कमल भारती जी ने उसका अनुवाद किया है, उसका कुछ अंश आपको सुनाते हैं। कमल भारती जी के प्रति, भंते संरक्षित जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए देखिएगा कि अनागारिक धम्मपाल ट्रस्ट उन्होंने बनाया
और इस ट्रस्ट को मेरी फॉस्टर की ओर से जितना भी दान आया वो सब इसी ट्रस्ट में जमा हुआ और फिर ये महाबोधि सोसाइटी का और महाबोधि जर्नल का काम ये चलता रहा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जब मेरी फॉस्टर ये अनागारिक धम्मपाल जी के कार्य को जर्नल के द्वारा समझती थी और जर्नल जब उनके पास में जाता था तो उस जर्नल पर उन्होंने बहुत ही विशिष्ट प्रचार किया है और इस प्रचार में जो खास बातें रही हैं उस बातों के थोड़े थोड़े अंश हम आपको इस जर्नल के कुछ अंकों से आपके पास पहुंचाएंगे। दरअसल ये कमल भारती जी का अनुवाद है। मेरी फॉस्टर इस अंक को देखती थी और अनागारिक धम्मपाल के प्रभावशाली शब्दों से बड़ी प्रेरित होती थी। अनागारिक उस सूत्र को लिखते थे, चरथ भिक्खुवे चारिकं। इसमें अनुवादित सूत्र लिखा है कि भिक्षुओं, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, लोक पर दया करने के लिए, देव मनुष्यों के प्रयोजन, हित, सुख के लिए विचरण करो। जीवन को पवित्र और परिपूर्ण बनाने वाले कल्याणकारक धर्म का उपदेश करो। और बस इसी बात को लेकर अनागारिक धम्मपाल पूरे जीवन भर चलते रहे। प्रवृत्ति ग्रहण करने के 2 ही साल बाद 1933 में उनका प्रयाण हो गया। लेकिन बुद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार की और उसके पुनरुज्जीवन की नींव ये अनागारिक धम्मपाल जी ने रखी। और ये जो महाबोधि जर्नल से जो प्रचार आया, इस प्रचार में उनकी जो खास मंशा थी वो ये थी कि कोई व्यक्तिगत रूप में यदि निर्वाण को पा भी ले तो उससे क्या फायदा। ये बात बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म के प्रीफेस में एक प्रश्न के रूप में लिखी है कि कोई आदमी, संपूर्ण आदमी भी अगर तैयार हो जाए तो उसका समाज के लिए तब तक उपयोग नहीं होगा जब तक वो जनता का सेवक ना हो। और भिक्षु के लिए ये बात उन्होंने जरूर कही। अनागारिक धम्मपाल इस बात को जर्नल से प्रकाशित करते हुए इस बात को लिखते रहे कि मानवता की सेवा के लिए, करुणा और मैत्री के प्रचार और प्रसार के लिए यदि सतत काम किया जाए तो ये जीवन व्यक्तिगत जीवन में ऊंचाई पाने से बेहतर जीवन है। ये इस पर वे बड़े आग्रही रहे और इस काम को लेकर वे आगे भी बढ़ते रहे। इस वक्त में हम चाहे कुशीनगर देखें, सारनाथ देखें, बोध गया देखें, ये सब अनागारिक धम्मपाल जी के उन प्रयासों का और उनके परिश्रम का नतीजा है। आज उनके इस प्रवृत्ति दिवस पर अनागारिक धम्मपाल को याद करते हुए आज की बात में यहाँ रुकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में जब हम किसी और जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।